एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का एक टॉपिक, क्लास 12 मैथ्स का एक टॉपिक, चैप्टर 6 का मैक्सिमा और मिनिमा 6.5। जैसे कि आप सबको पता है ये टॉपिक सीबीएसई के एग्जाम्स में हर बार ही आता है, तो इसको लेके हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने के लिए हमारे पास क्या होगा, दो टाइप के मैक्सिमा और मिनिमा होंगे हमारे पास। एक होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और दूसरा क्या होगा हमारे पास लोकल मैक्सिमा मिनिमा। इनके रिजल्ट्स कैसे फाइंड हुए, रूल्स थ्योरम एमपीटी थ्योरम कैसे अप्लाई हुई, वो बाद में देखेंगे। पहले अब हम क्या करते हैं, इनके रिजल्ट्स का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सी ट्रिक्स क्या उनको सॉल्व करने की, वो आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला मैक्सिमा हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें क्या होगा, एक फंक्शन गिवन होगा fx which is defined in interval ab। अब देख के चलना लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में फर्क क्या है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में एक फंक्शन होगा, साथ साथ उसका क्लोज इंटरवल दिया होगा, मतलब ये फंक्शन इसी इंटरवल में डिफाइन है, दैट इज a एंड b, और इस पे क्लोज ब्रैकेट है, दैट इज a एंड b आर इंक्लूडेड इन दिस। तो क्या करना है आपने, एक फंक्शन होगा a से लेके बीच में b के बीच में, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। तो क्या करा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की पहचान कैसे होगी, एक फंक्शन होगा, फंक्शन के साथ क्या होगा, उसका क्लोज इंटरवल गिवन होगा। अगर इंटरवल नहीं गिवन तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा लगेगा, अगर इंटरवल गिवन है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा करना कैसे है, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो। 0 पुट करने के बाद आपके पास डिफरेंट वैल्यू ऑफ x आ जाएंगी, और वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x क्या है, c1 c2 c3 अप टू n वैल्यूज ऑफ x आपने फाइंड कर लिया। इट मे बी 1 वैल्यू, इट मे बी 2 वैल्यू, इट मे बी 3 वैल्यूज, लेट इट बी n वैल्यूज। नाउ फाइन, अब हमें कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है, लेट अस सपोज भी हमारे पास n वैल्यूज ऑफ x आ गई। ये n वैल्यूज पे आपने fx की वैल्यू निकालनी है और a और b पे निकालनी है। तो हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, n+2, दैट इज एट a, at b, at c1, at c2 up to cn। we have n+2 वैल्यूज। लेट अस सपोज बहुत सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, n+2 वैल्यूज आ गई, जो इसमें से आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ लास्ट सेट आर रिस्पेक्टिवली द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फिर से एक रिपीट करते हैं, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में फंक्शन, फंक्शन के साथ क्या होगा, एक इंटरवल्स गिवन होंगे, इंटरवल्स के लिए स्टेप क्या करना है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को 0 पुट करो और x की वैल्यू निकाल लो। आपके पास n वैल्यूज आई, टोटल वैल्यूज होगी n+1, दैट इज 2 वैल्यूज आर गिवन एंड n वैल्यूज आर वी हैव फाइंड। तो अब यहां से हमारे पास n+2 वैल्यू होगी, इसमें से वैल्यूज को कहां पुट करना है, फंक्शन के अंदर। हमारे पास वैल्यूज आएंगी, वो सबसे बड़ी वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो अब आते हैं लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में हमारे को एक फंक्शन के साथ इंटरवल गिवन होगा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में हमारे को कोई इंटरवल नहीं गिवन होगा, वी आर जस्ट गिवन प्रोवाइडेड विद अ फंक्शन, a function fx is given। तो क्या करना है, फाइंड f'(x), पहला स्टेप सेम है, फिर f'(x) को 0 पुट करना है, सेकंड स्टेप भी सेम है। उसके बाद n वैल्यूज आ गई, वही सेम रिपीट हुआ हमारे पास, डेरिवेटिव फाइंड करो, डेरिवेटिव को 0 पुट करो, n वैल्यूज निकाल लो। लेकिन इसका मैक्सिमा और मिनिमा टेस्ट करने के लिए आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, और लेट अस सपोज हमने एक वैल्यू पुट कर दी, x इज इक्वल टू c1, तो c1 पुट करा और आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव आया देन c1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और अगर डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आ जाता है, दैट इज नेगेटिव आ जाता है, देन x इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे तब हम ये बताएंगे ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है तब क्या करना पड़ेगा हमारे पास। तो फिर अब दो मैक्सिमा मिनिमा होंगे हमारे पास, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा। इनको अप्लाई कैसे करना है, तो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन होगा। चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका मैक्सिमा मिनिमा का, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। दो नंबर हमने फाइंड करना है जिनका सम 24 होगा और हमारे पास उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल होगा। तो लेट टू नंबर्स बी, वो नंबर हमारे पास क्या हो गए, लेट टू नंबर्स बी x एंड y इन दिस इक्वेशन x प्लस y, दोनों का सम कितना दे रखा है हमारे को, 24। इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं हमारे पास। और मैक्सिमाइज z मींस कोई एक वैल्यू है जिसको आपने मैक्सिमम करना है, प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब आपके इसको प्रोडक्ट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो आपको एक फंक्शन दे दिया जिसको आपने मैक्सिमम और मिनिमम करना है, कोई इंटरवल गिवन नहीं है, और अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो कौन सा मैक्सिमम मिनिमा होगा हमारे पास, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए डेरिवेटिव करना है, ध्यान रखना लोकल मैक्सिमा मिनिमा में आपको डेरिवेटिव करना है एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 2। वी कैन नॉट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा विद 2 वेरिएबल्स, वी हैव टू फॉर्म दिस फंक्शन इन 1 वेरिएबल। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, x प्लस वाई कितना था हमारे पास 24, फ्रॉम इक्वेशन 1
x इज इक्वल टू 24 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 24 माइनस वाई। नाउ पुट वैल्यू इन दिस z, x is equal to 24 minus y into my y, z will become 24y minus y square। अब इसके अंदर एक वेरिएबल बचा, वो वेरिएबल कौन सा था हमारे पास 20 y, वो वेरिएबल कौन सा था हमारे पास y। तो अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, वेरिएबल कौन सा y, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम dz by dy। अब 24y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास 24, y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा हमारे पास 2y। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का पहला स्टेप हमारे पास यही होता है, क्या करना है, एक वेरिएबल में इक्वेशन को चेंज करो, उसका डेरिवेटिव कर दो जो सा आपका वेरिएबल होगा, डेरिवेटिव करके नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, पुट दैट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो 24 माइनस 2y विल बिकम 0, 24 इज इक्वल टू 2y, y विल बिकम 12, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12। ठीक, अभी y की वैल्यू आ गई, अभी मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू, उसके लिए चेक करने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। अगर इसका डेरिवेटिव करें हमारे पास 24 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2y का डेरिवेटिव -2, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। किसका होगा हमारे पास, लोकल मैक्सिमा का। तो अभी बताया था लार्जेस्ट पॉसिबल आपको मैक्सिमम करना था, आपका नेगेटिव आंसर आ गया, तो क्या बन गया मैक्सिमम। नाउ अब x प्लस वाई कितना था हमारे पास 24, y की वैल्यू कितनी आ गई 12, x इज इक्वल टू 24 माइनस वाई, x विल बिकम 12। The product is large if x and y both are equal to 12। कैसे पता चला, डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव को 0 पुट करा, फिर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, देन अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लोकल मैक्सिमा की वैल्यू। अगर y 12 है तो x भी कितना होगा हमारे पास 12, देन therefore the product is maximum when both number equals to 12, when both number equals to 12, जब दोनों नंबर किसके बराबर हो जाएंगे हमारे पास 12 के। That's it from the first question। हम अगले वीडियोस में अगले कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी उठा के उनको सॉल्व करके दिखाएंगे भी कैसे करना है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, ताकि हम आगे से ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आए अलग अलग। थैंक यू सो मच।